जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं मधुमिता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। दोस्तों, स्नान यात्रा के दौरान जब 108 घड़ों से जल भरकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी को जब नहलाया जाता है ना, तब हमारी ही भांति ज़्यादा पानी नहाने से उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है। प्रभु जी की जो लीला है वो तो अपरंपार है। जैसे हम लोगों को जब ज़्यादा नहा लेते हैं तो बुखार सा चढ़ जाता है, तो वैसे ही प्रभु श्री जगन्नाथ जी को क्या होता है कि बुखार आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे हम भी जब हमारी तबीयत खराब होती है तो थोड़े अलग से एक कमरे में रहते हैं, क्वारंटाइन में रहते हैं, तो वैसे ही प्रभु श्री जगन्नाथ क्या करते हैं ना, एक अलग से कमरे में चले जाते हैं। वहाँ से मतलब जो स्नान वेदी से वो फिर रत्न वेदी को नहीं जाते हैं, वो एक अलग से घर में चले जाते हैं जहाँ उनका तबीयत का जो है वो उपचार किया जाता है वैदिक रीति नीतियों के साथ और कुछ हर्बल प्रोडक्ट के साथ, मेडिसिन के साथ उनका क्या है उनकी तबीयत का ख्याल रखा जाता है और उनका उपचार किया जाता है। इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको इतना ही बता दूं कि वो जो घर है उसको अनासार गृह कहते हैं, अनासार गृह। यानी वहाँ पर प्रभु जी जब तक रहते हैं तब तक क्या श्री मंदिर में उनके दर्शन नहीं हो तो भक्त मायूस होकर चले जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। प्रभु जी ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना कि उनके भक्त उनके दर्शन कैसे निर्विघ्न से सबको मिल सके। तो क्या होता है कि जब श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी अनासार घर में रहते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, उनका उपचार चलता रहता है और जब तक वो रथ यात्रा में रथ में आकर सबको दर्शन नहीं देते हैं तब तक पुरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक ब्रह्मगिरी कह के स्थान है। तो उस जगह में एक अलारनाथ जी का मंदिर है। तो अलारनाथ जी का दर्शन किया जाता है, जो कि माना जाता है श्री जगन्नाथ जी का ही प्रतिरूप है। तो साल भर में ये भी मान्यता है दोस्तों कि साल भर में जो श्री मंदिर में प्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके जितनी पुण्य हमें मिलती है, जितनी हमें लाभ मिलता है, जितना हमारा जो दिव्य स्वरूप है दर्शन करके हम कृतार्थ होते हैं, उससे कई गुना अधिक ये जो समय है जो कि उनके स्नान यात्रा से रथ यात्रा के बीच का समय, तब तक अलारनाथ जी का मंदिर में अगर जाके हम अलारनाथ जी के दर्शन करते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य हमें मिलता है, ऐसा मान्यता है। तो आज हम बातें करेंगे कि ये प्रभु अलारनाथ जी हैं कौन, इनके मंदिर की क्या विशेषता है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी ना पुरी में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु पधारे। तो वो स्वर्ग से जब अवतरित हुए तो वो ब्रह्मगिरी में अवतरित हुए। उन्हीं के अवतरण के साथ, उनके आने के साथ उस जगह का नाम ब्रह्मगिरी पड़ गया। गिरी यानी पर्वत, क्योंकि ब्रह्मा जी वहाँ पर अवतरित हुए तो उस जगह का नाम ब्रह्मगिरी हो गया। और उन्होंने क्या किया, वो जगन्नाथ जी के तो दर्शन किए। तो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो काठ से बना हुआ है। तो और उनका तो जो स्वरूप है वो तो पूर्ण तरह से अलग ही है। जो श्री विष्णु के हम जो दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी से, उनका स्वरूप पूरा भिन्न है। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो ब्रह्मगिरी में अपने हिसाब से वो एक जो कृष्ण शिला आता है ना, जिससे सालिग्राम बनते हैं, आप तो सभी जानते होंगे, उसे मुगुनी पत्थर कहा जाता है, जो काले रंग का एक पत्थर आता है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उस कृष्ण शिला से, उस मुगुनी पत्थर से, उस सालिग्राम वाले पत्थर से स्वयं खुद अपने हाथों से तराशते हुए श्री हरि विष्णु की एक छवि बनाई, मूर्ति बनाई, जिनमें कि 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा पद्म सब पकड़े होकर वो श्री हरि विष्णु स्वयं विराजमान थे। तो उन्होंने उस मूर्ति की स्थापना वहाँ कर दी। तो ये माना जाता है दोस्तों कि राजस्थान से एक अलवर नाम के एक डिनास्टी जो होता है ना, जो उनके वंशज थे, अलवर एक उनका जो संप्रदाय था, तो उनके वंशजों ने वो मंदिर बनवाया था, जिससे कि वो जो मूर्ति बनाई थी श्री ब्रह्मा ने, तो उनका नाम अलवरनाथ ऐसा पड़ गया। धीरे धीरे परिवर्तित होकर वो अलवरनाथ ही अलारनाथ बन गए। तो अभी ये मंदिर की विशेषता तो आपने जान ही ली, लेकिन इनकी दर्शन क्यों की जाती है जब श्री जगन्नाथ जी क्वारंटाइन हो जाते हैं, जब वो अनासार घर में चले जाते हैं। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है कि एक बार ना चैतन्य जी पुरी आ गए थे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने, लेकिन तब स्नान यात्रा के बाद आए थे, जब प्रभु जी को बुखार चढ़ा था और वो अलग से घर में रह रहे थे, अनासार घर में रह रहे थे।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब दुखी होकर वो जब मायूस होकर चलने लगे तो उनको शून्यवाणी हुई कि वो जाके अलारनाथ में श्री विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो अलारनाथ में जाके श्री हरि विष्णु के दर्शन किए तो उनको वही अनुभूति हुई जो श्री जगन्नाथ जी के दर्शन से उन्हें जो शांति मिलती थी, जो उन्हें जो अनुभूति होती थी, जो उन्हें जो फीलिंग आती थी। तो प्रभु जी के दर्शन में जो भक्ति आती थी वही अलारनाथ जी के दर्शन करने से उनके मन को वो शांति मिली। और तब से ये माना गया है, ये प्रथा पड़ गई कि जब जगन्नाथ जी जब स्नान यात्रा के बाद रथ यात्रा से पहले जब उनका जो अनुपस्थिति है तब जाके अलारनाथ जी को दर्शन करना चाहिए। और ये भी दोस्तों माना गया है कि साल भर आप जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करने से जितने पुण्य कमाएंगे ना, वो इतने दिनों में, इन दिनों में अलारनाथ जी के दर्शन करने से उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य कमाएंगे। ये तो रही अलारनाथ जी के दर्शन की बातें। आपको मैं बता दूं, वहाँ पर एक विशेष भोग का भी आयोजन किया जाता है जो कि खीर का प्रसाद उन्हें चढ़ाया जाता है। और ये भी दोस्तों माना गया है कि अगर अलारनाथ जी का खीर किसी ने सेवन कर लिया, वो प्रसाद किसी ने सेवन कर लिया तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है। तो अभी खीर का भोग क्यों उन्हें चढ़ता है, इसके बारे में चलिए बातें करते हैं। दोस्तों सुनने में आता है, किस्सा ये है कि एक भक्त थे जिनका नाम था श्री केतन। तो सज्जन श्री केतन जी को ये दायित्व दिया गया था कि वो प्रभु जी के जो है खाने पीने की व्यवस्था करें, उनकी प्रसाद की भोग की व्यवस्था करें। तो वो निरंतर वो करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्हें कुछ काम से ना बाहर जाना पड़ा। उनका एक बेटा था जिसका नाम था मधु। तो उन्होंने क्या किया, जो 4-5 दिन उन्हें बाहर जाना था तो मधु को वो बुलाए और बोले कि बेटा देखो, मैं काम से ना थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो भगवान को ना भूखा ना रखना और जाके ना प्रसाद चढ़ा लेना। मधु हाँ बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही श्री केतन जी बाहर चले गए तो उनकी पत्नी ने प्रसाद बना लिया और अपने बेटे को बोला कि जाओ जाकर प्रभु जी को भोग चढ़ाओ। तो वो अलारनाथ जी को प्रसाद का भोग चढ़ाने मधु चला गया। वो तो है तो छोटा सा बच्चा, जाके प्रभु जी के सामने वो सारा प्रसाद रख दिया और बोला प्रभु जी खा लीजिए। फिर खेलने चला गया। थोड़ी देर बाद आया, देखा प्रसाद तो वैसा का वैसा है। फिर आके बोलता है कि मुझे तो कोई मंत्र वंत्र का उच्चारण नहीं आता है, बस पिताजी ने बोला था इसलिए मैंने भोग वोग लगा दिया, तो ये प्रसाद आप खा लीजिए ना, कितना बोलना पड़ेगा आपको। ऐसा कह के फिर से वो चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो तीसरी बार आता है, अब उसे क्या पता कि प्रसाद तो भगवान तो सिर्फ अपनी नज़र से ही वो ग्रहण कर लेते हैं, उनको तो बस भगवान ऐसे आके हमारे जैसे सारे प्रसाद का सेवन तो नहीं करते हैं। अब बच्चा था तो उसे पता ही नहीं था। तो जब तीसरी बार वो आया ना और जैसे ही देखा वो प्रसाद वैसा का वैसा खड़ा है तो वो पूरा रोने लग गया। बोला कि प्रभु जी, मेरे पिताजी आएंगे ना तो मुझे बहुत डांटेंगे कि मैं आपको भोग भी नहीं दिया, मैंने आपको भूखा रखा, प्रसाद नहीं खाए, मैं पिताजी को क्या जवाब दूँ। आप मेरे पे थोड़ी सी कृपा कीजिए, मुझे तो मंत्र नहीं आते, मुझे कुछ भी नहीं आता कि आपको भोग कैसे लगाया जाता है। मुझे बस पापा ने बोला था, पिताजी ने बोला था कि भोग लगा, तो मैंने भोग लगा दिया। अब मुझ पे दया कीजिए, थोड़ी सी ग्रहण कर लीजिए, आप प्रसाद खा लीजिए। ऐसा कह के वो फिर से खेलने चला गया। अब इतना छोटा सा बच्चा था और इतनी उसने दुख भरी आवाज़ में प्रभु जी को बुलाया तो अलारनाथ जी से तो रहा नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया, वो आके, मान्यता ये है दोस्तों कि उन्होंने सारा प्रसाद का सेवन कर लिया। तो उसके बाद वो जो खाली थाली उसने जो प्रसाद रखा था ना, तो खाली वो जो थाली थी वो थाल लेके वो घर में चला गया। जब अपनी माँ को दिखाया और दिया तो माँ ने बोला हाँ हाँ भगवान आ गए और सारे प्रसाद खा लिए। नहीं, ये सारे प्रसाद लेके तूने अपने दोस्तों में ही बांट लिए होंगे, तुम सब ने खा लिया होगा। अब दिन भर हम क्या खाएंगे बोलो। अब दोस्तों हम ये भी तो जानते हैं ना कि जो प्रसाद लगते हैं भगवान को, हम प्रसाद का भोग लगा लेते हैं, भोग लगा लेने के बाद वही जो प्रसाद होता है वही हम सभी खा लेते हैं। तो श्री केतन जी की पत्नी तो ऐसे ही बोल दी और उस दिन उन्हें भूखा रहना पड़ा।
दूसरे दिन भी वैसे ही उन्होंने फिर से प्रसाद बनाया, अपने बेटे को दिया। फिर वो जाके, अच्छा कल तो खा लिए थे ना, तो लीजिए आज भी खा लीजिए, आज भी पिताजी नहीं है, मैं ही हूँ, ठीक है, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, खा लीजिए। कह के मधु फिर से खेलने चला गया। फिर जब तक वो आता तो अलानाथ जी ने सारा प्रसाद खा लिया था। वो फिर से अपनी वो जो खाली थाल थी वो लेके आ गया घर। माँ ने तो देखा लेकिन वो फिर नाराज हुई, लेकिन कर तो कुछ सकती नहीं थी, तो वो चुप रही। ऐसे 3 दिनों तक हुआ। फिर उसके बाद ना जब श्री केतन जी लौट के आए तो पत्नी ने सब कुछ बोल दिया ऐसा। तो वो अपने बेटे को बुलाया, क्या है रे, भगवान आके सारे प्रसाद खा जाते हैं? तो मधु ने बोला, हाँ भगवान तो खुद आते हैं, सारा प्रसाद खा लेते हैं, तो मेरी थाल खाली हो जाती है, फिर मैं लेके आ जाता हूँ। फिर क्या होता है, तो श्री केतन जी बोलते हैं कि चलिए आज आप प्रसाद बनाइए, हम लेके खुद जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब उनकी पत्नी ने ना उस दिन खीर का प्रसाद बनाया, तो खीर लेके, खीर जो कि बहुत ही गरम गरम था, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया कि बोला, श्री केतन जी ने बोला कि चल ये लेके जा और खीर दे के आ, तो देखते हैं कैसे खाते हैं तेरे भगवान। अब मधु को क्या पता था कि उसके पिताजी देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भगवान ऐसे नहीं खाते वैसे नहीं खाते, ये सब तो उसे कुछ नहीं पता था। तो उसने क्या किया, वो खीर का जो कटोरा था वो लेके रख दिया अलानंद के सामने और बोला, चलिए चलिए आज खीर आया है, खा लीजिए खा लीजिए। फिर बोल के वो चला गया अपने दोस्तों के साथ। अब श्री केतन जी जो कि छिप के देख रहे थे, वो क्या देखते हैं, श्री अलाना जी जो कि एक पत्थर की मूर्त थे, वो खुद आकर ना तुरंत खीर खाने लगते हैं। वो जैसे ही शुरू करते हैं तो तभी से केतन जी आके उनका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते, कैसे भगवान हो तुम, भगवान ऊपर से आके खुद सारा प्रसाद खा के भोग खा के, ऐसे कैसे, तुम भगवान हो? फिर श्री अलाना जी बोलते हैं कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, क्यों ना खाऊं मैं प्रसाद, क्यों ना भोग खाऊं, बोलो। तो श्री केतन जी बोलते हैं, भगवान भी कभी ऐसे आके खाता है क्या, और ऐसे बातें करता है क्या, मूर्ति भी कभी ऐसे बोलता है, कभी खा लेता है? और आप ऐसे ही अगर खा लेंगे तो हम लोग तो हमेशा भूखे ही रहेंगे ना। मगर ऐसे मैं विश्वास नहीं करता कि आप भगवान हो और आप आके ऐसे खा लेते हो, जैसे हम लोग खाते हैं आप ऐसे खाते हो। तो तभी श्री अलाना जी ये कहते हैं कि मेरे भक्त अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मुझे फूल दे, फल दे, पत्ते दे, कुछ भी दे, मैं ग्रहण करता हूँ, उनकी भावनाओं के अनुरूप मैं कार्य करता हूँ। अब तुम चाहते हो कि प्रसाद तुम इससे रख दो और मैं अपने नज़रों से उसे ग्रहण करूँ, खाली उसे भावनाओं को ग्रहण करूँ, तो मैं वैसा करता हूँ। मगर तुम्हारे बेटे ने मुझे कहा कि सारा प्रसाद खाओ वरना ठीक नहीं होगा, तभी मैं आके सारा प्रसाद खा रहा था। तो मान्यता ये है दोस्तों कि श्री केतन जी जो थे उनकी आंखें भर आई, वो पूरे रोते हुए उनके चरणों में गिर गए। और मान्यता ये है दोस्तों कि जब वो गरम खीर का कटोरा, जब वो तुरंत अलाना जी पूरा व्यस्त होके जल्दी जल्दी में खाने लगे थे, और जैसे ही श्री केतन जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, तो तब क्या हुआ, जो खीर का जो कटोरा है उससे थोड़ा खीर छलक गया, और छलक के ना वो गरम खीर श्री अलाना जी के हाथों पर, उनके मुंह पर, शरीर पर थोड़ा थोड़ा गिर गया। तो आप अगर जब भी अलाना जाएंगे ना, तो अब भी देख सकते हैं कि वो जो जले हुए निशान है ना, वो अभी भी प्रभु जी के मूर्त के ऊपर है। पत्थर का मूर्ति है मगर जले हुए खीर का निशान है। तो तब से दोस्तों श्री अलाना जी का जो प्रिय भोग है वो खीर माना गया है। और इस खीर के महत्व के बारे में और क्या कहना, जिसे खाने के लिए स्वयं अलाना जी जो पत्थर की मूर्ति थे, सबके लिए वो पत्थर थे, मगर मधु के लिए वो चलता फिरता एक भगवान, जिसे उन्होंने माना, उसने माना था कि वो चलता फिरता एक इंसान जैसा ही है, उसका स्वरूप है, उसका शरीर है, तो वो स्वयं आके खा रहे थे इतने दिनों से प्रसाद। तो अब उनके महत्व के बारे में और क्या कहना, उनकी महानता के बारे में और क्या कहना, आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि स्नान यात्रा से लेके रथ यात्रा तक के बीच का जो समय होता है, आप लोग ज़रूर आइएगा, अलाना जी का दर्शन कीजिएगा
और देखिएगा कि खीर के भोग का प्रसाद खाने के बाद आपकी तबीयत कैसे पूरी तंदुरुस्त हो जाती है, आपकी बीमारियां कैसे भाग जाती हैं। तो ये तो रही दोस्तों अलारनाथ जी की कथा, और क्यों वो दर्शन देते हैं, और प्रभु जी का जो बुखार है और उनका जो नीति है वो आना सरगर में क्या क्या होता है, ये सब भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मगर किसी और दिन किसी और वीडियो में। देखना ना भूलिए, और ये कहने की तो ज़रूरत है नहीं कि लाइक कमेंट शेयर या फिर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। जय जगन्नाथ।